नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट स्निग्धा राय, लीगल एडवाइज़र। मेरे एसआर लीगल अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पारिवारिक न्यायालय फैमिली कोर्ट क्या होता है, पारिवारिक विवादों को सुलझाने में इनकी क्या भूमिका होती है। हमारे देश में शादी, तलाक, बच्चे को गोद लेना, बच्चे को संपत्ति में हिस्सा देना, विधवा को संपत्ति में हिस्सा देना जैसे कई मामलों का निपटारा फैमिली कोर्ट में किया जाता है। शादी को रजिस्टर कराना है, तलाक की जितनी भी प्रक्रिया होती है, चाहे वो म्यूचुअल डिवोर्स हुआ या फिर कंटेस्टेड डिवोर्स हुआ, सभी प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो फैमिली कोर्ट में होती है। फैमिली कोर्ट पारिवारिक संबंधों से उत्पन्न होने वाली कानूनी समस्याओं को निपटाने के लिए बनाया गया है। यह एक विशेष प्रकार का न्यायालय है। वर्तमान में पारिवारिक विवादों का निपटारा फैमिली कोर्ट में होता है। इसके गठन से पूर्व परिवार से संबंधित जो मामले होते थे वो सामान्य न्यायालय द्वारा ही देखे जाते थे। सामान्य न्यायालय में बहुत तरह के केस आते थे, इसलिए फैमिली कोर्ट का गठन किया गया ताकि परिवार से संबंधित मामलों को जल्द से जल्द निपटारा हो सके। पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना क्यों की गई है? हमारे देश में पहली बार फैमिली कोर्ट पारिवारिक न्यायालय वर्ष 1984 में लाए गए अधिनियम के बाद ही स्थापित किया गया है। इससे पूर्व देश में किसी भी प्रकार का कोई भी फैमिली कोर्ट नहीं था, बल्कि जो सभी मामले थे फैमिली कोर्ट से संबंधित भी सामान्य न्यायालय में ही निपटाए जाते थे। फैमिली कोर्ट बनाने का जो उद्देश्य है वो जनसंख्या में वृद्धि के साथ हमारे देश में पारिवारिक विवाद के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे, जिसके तहत इन पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए अलग कोर्ट की मांग बढ़ गई। जनसंख्या के अनुपात में बढ़े पारिवारिक मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए ही हमें जो सरकार को पारिवारिक न्यायालय की जरूरत पड़ी। फैमिली कोर्ट बनाने का उद्देश्य पारिवारिक विवादों का समाधान जल्द से जल्द करना था। यदि फैमिली कोर्ट में किसी मामले का समाधान नहीं हो पाता है तो पहले उसे मीडिएशन के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर दोनों पक्षों के बीच विवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी यदि विवाद का समाधान नहीं होता है तब फिर मामला फैमिली कोर्ट में आता है। जब तक परिवार से संबंधित सब कुछ ठीक नहीं होता है तब तक परिवार के सभी सदस्य चिंतित रहते हैं, जिससे कामकाजी लोगों का मन काम में नहीं लगता है। जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता है। पारिवारिक मामले जल्दी सुलझाने से घर में शांति बनी रहे ताकि सभी अपना काम ठीक से कर सके, इसलिए भी फैमिली कोर्ट का निर्माण किया गया। फैमिली कोर्ट में शादी, तलाक, बच्चे को गोद लेना, बच्चों को संपत्ति में हिस्सा देना, विधवा को संपत्ति में हिस्सा देना आदि केस आते हैं। फैमिली कोर्ट में अब जज जो है उनकी नियुक्ति कैसे होती है? फैमिली कोर्ट में जज बनने के लिए फैमिली कोर्ट एक्ट 1884 की धारा 4(3)(a) के तहत कम से कम भारत में 7 साल तक कानूनी अधिकारी के तौर पर कार्य का अनुभव होना आवश्यक होता है। फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 4(3)(b) के तहत 7 साल तक किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर काम किया होना भी आवश्यक शर्त होती है। फैमिली कोर्ट एक्ट 1884 की धारा 3(1)(a) के तहत अगर किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ फैमिली कोर्ट का होना अनिवार्य होता है। हाई कोर्ट ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी फैमिली कोर्ट बनवा सकती है। इस चीज़ का पावर हाई कोर्ट के पास होता है। फैमिली कोर्ट के जज को फैमिली जज बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर होते हैं, लेकिन उनका क्षेत्राधिकार केवल पारिवारिक मामलों तक ही सीमित रहता है। साथियों, मुझे लगता है कि मैंने फैमिली कोर्ट के बारे में आज जो बताया आपको सब समझ में आया होगा कि फैमिली कोर्ट में किस तरह के केसेस देखे जाते हैं, फैमिली कोर्ट में जज की नियुक्ति क्यों होती है, फैमिली कोर्ट बनाने का क्या उद्देश्य है, किस कारण से सामान्य न्यायालय से अलग फैमिली कोर्ट बनाना पड़ा। यदि आपको लगता है कि मेरी जानकारी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए तो मेरी जानकारी को शेयर कीजिए, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।
आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।